आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। नगर परिषद ओमकारेश्वर अध्यक्ष व पार्षद पतियों के भरोसे तीर्थ नगरी की व्यवस्थाएं बिगड़ी, प्रशासन खामोश। ओमकारेश्वर नगर परिषद द्वारा पार्किंग ठेके में धांधली गत वर्ष ऋषि चंदेश को वर्ष 2022-23 के लिए 1,05,20,000 रुपए में दिया गया था, जो 31 मार्च रात्रि 12 बजे समाप्त होने के बाद भी उसी के द्वारा अवैध वसूली जारी। नर्मदा में 6 महिलाएं डूबते डूबते बची। असामाजिक तत्वों ने श्रद्धालुओं के साथ में जमकर की मारपीट। 600 मीटर टेम्पो का किराया 20 रुपए प्रति यात्री। श्रद्धालु के साथ खुलेआम लूटपाट। प्रशासन बना मूक दर्शक। बस स्टैंड पर वाहनों के आते ही दौड़ते हैं टेम्पो। यातायात व्यवस्था लचर। तीर्थ नगरी में पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं। सरकारी ठेकेदार द्वारा सड़क पर पार्किंग की वसूली। प्राइवेट पार्किंग के नाम पर चारों तरफ जगह जगह खुलेआम दादागिरी से अवैध वसूली। ठेकेदार द्वारा अवैध वसूली करना नगर में चर्चाओं का विषय बना हुआ है। वहीं ताबड़तोड़ नगर परिषद अध्यक्ष मनीषाबाई परिहार के पति ने पार्षद पतियों को बुलाकर नगर परिषद कार्यालय में चलित प्रस्ताव लेकर 10 दिन के लिए उसी ठेकेदार को वसूली का अधिकार दे दिया। अध्यक्ष से जब मीडिया ने सवाल किया तो उन्होंने जवाब देते हुए बताया कि लाडली बहना योजना में नगर परिषद के कर्मचारी व्यस्त है, इसलिए पार्किंग वसूली करने में हम असमर्थ होने के कारण हमने उसी ठेकेदार को वसूली के लिए दे दिया। अगर शासन की सैकड़ों योजनाएं चलती है तो क्या नगर परिषद के कार्य नहीं होंगे? ये एक बड़ा विचारणीय प्रश्न है। रविवार होने के बावजूद ऑफिस के अंदर 15 वार्ड के संपूर्ण पार्षद पति पहुंचे और चलित प्रस्ताव ले लिया। इसी के साथ सभी को खुश करने के लिए रबड़ी के पैकेट बुलवाए गए। बंद कमरे में इस तरीके से निर्णय लेना कहीं न कहीं सभी की मिलीभगत साफ नजर आती है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके पति से जब मीडिया ने सवाल किया तो उन्हें यही नहीं मालूम कि कितनी राशि का 10% बढ़ाकर नगर परिषद ठेकेदार से लेगी, जबकि ई टेंडरिंग के माध्यम से 1,15,72,000 से बोली प्रारंभ होना है। मगर ऐसा करना खुल्लम खुल्ला नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाने के बराबर है। तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर की व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। मंदिर में धांधली, टेम्पो स्टैंड पर धांधली, तो वहीं नौका संचालन में एजेंटों की भरमार। तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर की छवि खराब हो रही है। आजाद न्यूज के लिए ओमकारेश्वर से ललित दुबे की रिपोर्ट। इस वर्ष जो है पार्किंग की नीलामी में हम लोग 6 दिवस लेट हो चुके थे। पूर्व में निर्णय दिया गया था कि नगर परिषद के कर्मचारी द्वारा जो है वो वसूली की जाएगी, परंतु अभी वर्तमान में हमारे समस्त कर्मचारी हैं विभिन्न जैसे लाडली बहना योजनाओं की पूर्ति करने में लाभा में लगे हुए हैं। तो कर्मचारियों की बहुत ज़्यादा समस्या उत्पन्न हो रही थी, जिसके चलते अध्यक्ष महोदय और परिषद के सदस्यों द्वारा 31 तारीख को एक अनौपचारिक बैठक रखी गई। उसमें निर्णय लिया गया कि कर्मचारियों की योजनाओं में संलग्नता को देखते हुए पूर्व में जो ठेका दिया गया था उसमें 10% की वृद्धि कर हम लोग 6 दिवस की जो वसूली है वो उसी ठेकेदार से करवाएं। चूँकि ये जो निर्णय था वो 31 तारीख को अनौपचारिक बैठक में लिया गया था। इसकी पुष्टि आज 2 तारीख को समस्त पार्षद गणों की उपस्थिति में एक चलित प्रस्ताव किया गया और ये चलित प्रस्ताव में यह प्रस्ताव पारित किया गया कि पूर्व में जो स्वीकृत दर थी उसमें 10% की वृद्धि की जाएगी और उसी ठेकेदार से वसूली करवाई जाएगी। इस बैठक में अध्यक्ष नदारत थी। वर्तमान में आज जो आपातकालीन बैठक बुलाई गई, इस आपातकालीन बैठक के अंदर में न तो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष पति थे, पार्षद पति थे। क्या इन्हीं से पूरा कोरम पूरा हो गया है नियम का? नहीं, ये चूँकि ये एक चलित प्रस्ताव था जिसमें हमारे कोरम के लिए जो पार्षद गण थे वो भी उपस्थित हुए थे और जो कुछ पार्षद जो हैं वो बैठक में अनुपस्थित थे। तो चूँकि हमारा कोरम जो है उपस्थित पार्षदों से पूरा हो चुका था, इसीलिए हम लोग चलित प्रस्ताव पारित कर दिया गया। लेकिन बैठक चूँकि हमारे कर्मचारी लाडली बहना योजना में व्यस्त हैं, इसीलिए हम चाहते हैं पूरे 15 पार्षदों से विचार विमर्श किया और सभी के सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि वर्तमान में जो ठेकेदार है उसी को 10% बढ़ाकर दे दिया जाए 6 दिन के लिए। प्रतिदिन कितनी वसूली होती थी पूर्व में? इसकी कोई जानकारी नहीं। नियम के हिसाब से 10% बढ़ा के दिया है। नियम लगाया जाएगा तो वो 10% तो पूर्व में कितने प्रतिदिन होता था, इसका आकलन तो किया होगा? हाँ, आकलन किया, वो सब लिखित में हमारे पास है। कितना वसूली करता था? उसकी जानकारी नहीं, वो सब मेरे पास लिखित में है। वर्तमान में जो ठेकेदार वसूली जिस स्थान पे कर रहा है, ये क्या नियमानुसार कर रहा है? देखो, इसकी मेरे को जानकारी नहीं है। पूर्व में जो परिषद थी उसी नियम के हिसाब से चल रहा है ये।
बोल रहे हो, सही बात बोल रहे हो। मेरे को इस विषय में कोई नॉलेज नहीं है कि पूर्व परिषद ने क्या निर्णय लिया है, मगर ऐसा अगर होता है तो मैं उस पूरी कार्रवाई करूँगा कि रोड पे वसूली नहीं हो, आगामी जहाँ पे जो- हो वहाँ होना चाहिए। आगामी जो टेंडर होंगे उसमें कुछ नियम बदले जाएंगे या पुराना ठर्रा ही चलेगा? इस परिषद में तो हम बहुत कुछ बदलने की कोशिश करेंगे। पुराना जो चल रहा है वो नहीं चले और हमारे नए के हिसाब से चले। 31 परिषद की स्वीकृति से वो कर रहा है, जानकारी नहीं है इसकी। तो इस वजह से 10% बढ़ा के इसको दिया है। 10% जो ठेका बढ़ाने किया था, तो रोज की वसूली कितनी होती थी? 10% आपने किस हिसाब से बढ़ाया उसको? क्या नियम के तहत बढ़ाया? वो 1 करोड़ 5 लाख का गया था। डेली की कितनी वसूली हो रही थी? 10% आपने किस पे बढ़ाया? नहीं, उसका नियम वो बता रहे हैं कि 10% अपन बढ़ा के नियम से दे सकते हैं किसी को। उसमें क्योंकि एक ही आवेदन है, एक ही ठेकेदार है, और कोई दूसरा इच्छुक भी आता है तो जरूरी नहीं कि अपन 10 दिन के लिए उसी को दे दें। ई टेंडरिंग के हिसाब से जो ठेका होता है, तो आपने ई टेंडरिंग के वजह से क्यों नहीं करवाया ठेका? नहीं, उसकी विज्ञप्ति निकाली, मगर लेट उसमें 1 महीने का समय रहता है। लेट के लिए जो जिम्मेदार है विपक्ष, क्या उस पर कार्रवाई करेगा? ये शासन की गलती है, मतलब ये नगर पालिका की गलती, कर्मचारियों की गलती है कि उसको समय से निकालना था। तो आप विपक्ष में हो, इस मुद्दे को उठाओगे कि जिनकी गलती है, नगर पालिका में आपको जनता ने चुना है, तो आप भी इनकी सहमति में सहमति दे रहे हैं, जिनकी त्रुटि है उन पे क्या कार्रवाई कराएंगे? और वो तो कहते 31 तारीख को बैठक हमने ले ली और उसकी चलित प्रस्ताव के सबको इकट्ठे किया पार्षदों की मंजूरी है, वो तो ऐसा बता रहा है। नहीं, उस दिन फोन जरूर आया था, सभी के पास आया था, मगर कोई आ नहीं पाए थे। तो फिर ई टेंडर की मंजूरी कैसे हो गई? नहीं, वो फिर अध्यक्ष महोदय ने करी थी। तो आप क्या कर रहे थे? परिषद का नाम ले रहे हैं कि परिषद की ने उस दिन अनुमति दी और आज चलित प्रस्ताव लेके हमने पार्षदों को इकट्ठा किया और चलित प्रस्ताव में मंजूरी हुई है। वो आज करी है। आज जो आपातकालीन बैठक बुलाई गई थी, इसका मसला क्या था पूरा? ये मसला वही था, हमें भी ये जानकारी दी कि ये 2 दिन पहले उसी को 10% बढ़ा के दे दिया है। क्योंकि कल ही हमें मीडिया के माध्यम से ही पता चला कि, तो हमने पता करा उसका, तो फिर आज बुलाया गया कि इसका 10% से नियम है कि अपन दे सकते हैं, अगर कोई इच्छुक और आवेदन दे उसका 10% बढ़ा के, वो जो सालाना 365 दिन का था जो। तो ये जो 2 दिनों तक ठेकेदार के द्वारा वसूली की गई उसको भी साहब किस हिसाब से मतलब उससे वसूली करोगे और कितना वसूली उसमें करी होगी? 31,700 के हिसाब से, 705 रुपये के हिसाब से बन रहा है उसका पर डे। 2 दिन तक जो उसने वसूली करी है, वो आप कैसा मानोगे कि उसने कौन से रसीद करते चला है? नगर परिषद ने उसको कौन से रसीद थे उसका आवंटित कर दिया था जिस पर उसने अवैध वसूली करी है? ये दिखवाना पड़ेगा मुझे। और अभी हो सकता है प्रशासनिक लापरवाही नहीं होती तो 31,000 की जगह 35,000 नगर पालिका को मिलते। तो इसमें जिनके द्वारा लापरवाही की गई उसके विरुद्ध आप क्या कार्रवाई कराएंगे? प्लस वो 10 दिन का जो दिया है अभी, ये 10 दिन तो वो जुड़ के लेगा, जो भी नया ठेकेदार रहेगा ना, ये 31 मार्च से ही उसका रहेगा। मतलब आपको कोई जानकारी नहीं?